हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, खासकर यूनानी और आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका रिन्यूअल कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसे आप हर 5 साल में रिन्यूअल कराना अनिवार्य होता है। ठीक है। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा होम्योपैथी वालों का भी रिन्यूअल की डेट आई थी और वो काफ़ी कम समय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे अभी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे आगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूनानी और आयुर्वेद डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर आज से क्रेडिट पॉइंट्स अनिवार्य। जैसा कि मुद्दा ये है दोस्तों, जब आप रिन्यूअल कराते हैं अपना, जैसे बीएमएस कंप्लीट हो गया या बीएमएस कंप्लीट हो गया, आफ्टर डैट आपका डिग्री मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप किसी स्टेट से हैं तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसे हर 5 साल पर रिन्यूअल कराना अब अनिवार्य हो गया है। मान के चलिए आपने 2017 में रजिस्ट्रेशन कराया था तो 2022 में आपको पुनः रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए 2025 में रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो आपको 2025 और 5 साल जोड़ लिए 2030 में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और उसके लिए एक शर्त और लगा दी गई है कि जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो आपके पास 50 पॉइंट होने चाहिए। समझ रहे हैं ना बात। रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेंगे 10 क्रेडिट पॉइंट्स। इसका मतलब ये है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल डेट दे रखी है 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक क्रेडिट पॉइंट आपको 10 होने चाहिए। 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक 20 होने चाहिए। इसी तरीके से आपका 5 साल का जो सिनेरियो है, आपके पास हर साल आप 10 क्रेडिट पॉइंट कमा लें, आपके पास 50 क्रेडिट पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे जब आपका रिन्यूअल की डेट आएगी। आइए दोस्तों, इसे पूरा डिटेल में जान लेते हैं क्या है जानकारी। रायपुर छत्तीसगढ़ की ये न्यूज़ है और उम्मीद है ये सभी स्टेट में लागू हो जाएगी जल्दी, क्योंकि ये जो रूल है दोस्तों एनसीआईसीएम और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइन है। ठीक है। तो ये हर स्टेट में जल्द ही लागू हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे, यूनानी और आयुर्वेद डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में अब क्रेडिट पॉइंट्स अनिवार्य हो गया है। आज 1 मार्च से ये लागू भी हो गया है। इसके तहत डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए क्रेडिट पॉइंट हासिल करने होंगे। जैसे कि क्रेडिट पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, आप कहेंगे सर हम तो डॉक्टर बन गए, हमारे पास डिग्री मिल गई, हमारे पास क्रेडिट पॉइंट अब कैसे आएंगे। तो जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं, सीएमई होती हैं, इंटरनेशनल सीएमई होती हैं, नेशनल सीएमई होती हैं। तो आप अगर उनमें प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपको उसके क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि देखिए, आप उन्हें वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सीएमई, पेटेंट स्टडी आदि पर मिलेंगे। डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में किया जाता है। 5 साल में डॉक्टर्स के पास 50 पॉइंट होने ही चाहिए, ये कंपलसरी हो गया है दोस्तों, तभी उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होगा। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद रायपुर के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला ने बताया कि आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की ओर से, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से गाइडलाइन बनाई गई, जारी की गई है। डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए क्रेडिट पॉइंट्स अनिवार्य होगा। जिनके पास पॉइंट्स नहीं होंगे उनका रिन्यूअल नहीं होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल अपने जहन में एकदम बसा लीजिए। आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अनुसार वर्कशॉप, सीएमई, कॉन्फ्रेंस के लिए अलग अलग पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर 50, मतलब आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें 50, और एनसीआईसीएम के आधार पर मेडिकल टेक्स्ट बुक के ऑथर या एडिटर होने पर 50 पॉइंट दिए जाएंगे। मतलब आपने कोई मेडिकल बुक लिखी है या आप उसके ऑथर हैं तो आपको सीधे 50 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके साथ ही फॉरेन फैकल्टी के गेस्ट लेक्चर पर अगर आप जाते हैं 60 मिनट के लिए तो आपको 5 पॉइंट। सीएमई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस 3 घंटे में और 5 से 6 घंटे में 10 पॉइंट। इंटरनेशनल सीएमई वर्कशॉप में जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस में 3 घंटे के लिए 10 और 6 घंटे का होने पर 20 पॉइंट्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गेस्ट स्पीकर जाते हैं या रिसोर्स पर्सनल के लिए जाते हैं तो 10। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको 10 मिलेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट के तौर पे जाते हैं, डेलीगेट के तौर पे जाते हैं तो उन्होंने बताया कि इस पर जो है आपके लिए शामिल होने पर हाफ डे के लिए 5 और फुल डे के लिए 10। मेडिकल टेक्स्ट बुक में चैप्टर होने पर 10।
HPR सर्टिफिकेट के लिए 10, इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में आर्टिकल या केस रिपोर्ट पब्लिश होने पर 10-10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं सख्त भी है गाइडलाइन, क्योंकि बहुत सारे अब ये नहीं मालूम जो पुराने डॉक्टर्स हैं क्या उन पर भी लागू होगी या अभी 1 मार्च 2025 से लागू होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो नियम आता है वो होना तो नए समय से ही चालू चाहिए। मान के चलिए 1 मार्च 2025 से इसे लागू किया गया है, तो ये आने वाले बैचेस जितने रहेंगे उनके लिए लागू होना चाहिए। अब देखते हैं क्या सरकार नियम इस पर लाती है। और 50 पॉइंट जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स को हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना होता है। हर डॉक्टर को 5 साल में 50 क्रेडिट पॉइंट्स लेने होंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली क्रेडिट पॉइंट देगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम होंगे। इसमें आयुष और स्टेट के पर्यवेक्षक भी होंगे जो संबंधित प्रोग्राम में शामिल होने वाले डॉक्टर्स का अटेंडेंस कितने घंटे अटेंड किया जैसी जानकारी देखेंगे और उसी के आधार पर उन्हें क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा। कार्यक्रम में हर डिस्ट्रिक्ट या संभाग में किए जाएंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम किए जाएंगे, आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि CME कहाँ होगी, हम कैसे जाएंगे, कि हर जगह CME आ रही हो तो हमें हर जगह अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। NCHM पूरी गाइडलाइन बनाएगी उसकी भी कि CME कौन कराएगा, कहाँ पे होंगी, उसका पूरा बाकायदा कैलेंडर आएगा। उसके तहत ही आपको उसको अटेंड करना रहेगा। उसमें आपकी प्रेजेंट लगेगी तो उसके आधार पर आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं कि ये पुराने बैच के लिए भी लागू होगा या जो हमारे 1 मार्च 2025 के बाद जितने बैच पास आउट हो रहे हैं उनके लिए लागू होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इससे मेडिकल नॉलेज सभी डॉक्टर्स की अपडेट रहेगी। CME अटेंड करने से मेडिकल नॉलेज में इजाफा होता है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।